बोले, 1 मिनट और बोले आप। श्री लक्ष्मण मीणा। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मांग संख्या 29 नगर आयोजनों और प्रादेशिक विकास पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय कम है तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में से संबंधित ही बात तक सीमित रहूँगा। माननीय सभापति महोदय, बस्सी विधानसभा क्षेत्र के 41 गांव जेडीए क्षेत्र में आते हैं और जेडीए क्षेत्र में आने की वजह से वहाँ सारी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी विकास से संबंधित कार्य होते हैं, वो जेडीए द्वारा ही कराए जाते हैं। लेकिन पिछले 5-6 साल से अब तक जो भी वहाँ कार्य हुए हैं उनमें मेरे ख्याल से बहुत कमी रही है। न वहाँ कोई रोड्स बनाई गई है, न वहाँ कोई और पार्क विकसित किए गए हैं, न वहाँ जो सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीनों का आवंटन है, जैसे जीएसएस का निर्माण है, अस्पताल है, पंचायत भवन है, इनकी भी वहाँ ज़मीनों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति जी, 1981 में बाढ़ आई थी, ज़बरदस्त। इसमें ढूंढ नदी का ओवरफ्लो होके और वहाँ काफ़ी गांव में तबाही मची थी। उसी टाइम पर तत्कालीन जो प्रशासन था जयपुर ज़िले का, उन्होंने लोगों को चरागाह में सिवाई चक्की जहाँ भी उपलब्ध थी ज़मीन ऊंचाई में वहाँ बसा दिया था। उसके बाद आता है जेडीए। अब वो सारी ज़मीनें जितनी भी है, वो चरागाह की हो चाहे सिवाई चक्की हो, जेडीए की खातेदारी में दर्ज हो गई है और वो लोग अभी भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार बढ़ गए, काफ़ी उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, वो मकान बनाते हैं, जेडीए वाला इनका पुलिस और इनका एनफोर्समेंट का दस्ता जाता है और उनके विचारों के मकानों की तबाही कर दी जाती है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उनके मकानों को बेदर्दी से नहीं तोड़े, उनका पुनर्वास करे। उनको 1981 की बाढ़ की टाइम पर प्रशासन ने ही बसाया था, तो प्रशासन का एक हाथ उनकी मदद कर रहा, दूसरा हाथ उनको उजाड़ रहा, ऐसा न करके। और जेडीए विशेष एक अभियान चला के 41 गाँवों में जो लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास किया जाए। माननीय सभापति महोदय, बस्सी के अंदर एक आरओबी बन रही है। आरओबी 2011 के बजट में, कांग्रेस सरकार थी, 11 के बजट में अनाउंस हुई थी, लेकिन किन्हीं वजह से वो आरओबी नहीं बन पाई। अभी 3.5 साल से आरओबी वहाँ बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, रेलवे से परमिशन नहीं मिली है। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि रेलवे से परमिशन ले और उसको ठीक करे। उसकी वजह से 1.5 किलोमीटर की वहाँ लाइन लग जाती है वाहनों की, और कोई डिलीवरी के लिए केसेज आते हैं तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रूट ही नहीं है, कहीं डेथ हो जाती है। तो ये कि मानवीय दृष्टिकोण भी है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रूप से संचालन हो उसका, और जो इतने ज़माने से जो 10 साल में एक आरओबी बनती आ रही है उसको कंप्लीट कराया जाने की कृपा कराए। माननीय सभापति महोदय, बस्सी एक बहुत बड़ा कस्बा है और उसमें अभी तक जेडीए की तरफ से कोई पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। 50,000 की आबादी वाला कस्बा है, तो वहाँ एक पार्क की भी मैं मांग करूँगा। माननीय सभापति महोदय, मेट्रो की, जैसे माननीय सदस्य और भी बोल रहे थे कि मेट्रो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ लाभदायक स्थिति में नहीं है, तो मेरा तो आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि इसको चाकसू तक तथा बस्सी तक इसका विस्तार किया जाए। इससे वहाँ के आने वाले मजदूर है, काफ़ी संख्या में आते हैं, दोनों एरिया से करीब 15 से 20 हज़ार मजदूर रोज़ की अप डाउन करते हैं, काम के लिए आते हैं। जो नौकरियों में वो लोग आने जाना उनका अप डाउन होता है। तो अगर इसका एक्सटेंड कर दिया जाता है तो एक तो शहर का विस्तार होगा, लोगों की फैसिलिटीज़ बढ़ेगी और उन लोगों को एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक माननीय सभापति महोदय, हम बार बार उसके बारे में माननीय
यूडीएच मिनिस्टर साहब से भी हम मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि एक सेक्टर रोड है, इंदिरा गांधी नगर से लेके बस्सी तक एक सेक्टर रोड का निर्माण होना चाहिए, जो इसके रेलवे ट्रैक के पैरेलल जाएगी। इसके होने से एक तो जेडीए की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, क्योंकि काफ़ी ज़मीनें वहाँ सरकारी है इनकी जेडीए की, और दूसरा शहर का काफ़ी विस्तार होगा। माननीय सभापति महोदय, पहले आगरा रोड पर इसका जयपुर सिटी का विस्तार नहीं था, लेकिन पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने गहलोत साहब की टाइम पर जब से टनल बनाया है, काफ़ी तेज़ी से उस इलाके में विस्तार हो रहा है। एक माननीय सभापति महोदय, में बस्सी में बहुत सारी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनियाँ बसा रखी है, जेडीए उनमें क्योंकि खातेदारी की ज़मीन है, उनका भूमि रूपांतरण नहीं हुआ, तो इसकी वजह से उन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी की जो मिलनी चाहिए, रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी उनका जो कॉलोनीज है उनका नियमन किया जाए और उनको सारी ये सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, एक बस्सी 3 बार नगरपालिका बन गई, सन 78 से लेकर 91 तक नगरपालिका रही, उसको अचानक उसको डिनोटिफाई कर दिया। उसके बाद 2000 में नगरपालिका बनी, 2015 में उसको डिनोटिफाई कर दिया, और अभी पिछले बजट में ही इसी सरकार ने उसको नगरपालिका बनाया, लेकिन कोर्ट की अड़चन की वजह से उसको फिर डिनोटिफाई कर दिया। ऐसी और भी नगरपालिकाएं हैं। तो हम आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जिनको डिनोटिफाई किया है उनको पुनः जल्दी से जल्दी नगरपालिकाएं बनाया जाए, और उनका इलेक्शन भी नगरपालिकाओं के द्वारा ही होना चाहिए। एक माननीय सभापति महोदय, रिंग रोड जब बनी तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में से होकर रिंग रोड गुजरी है, जेडीए ने उनकी ज़मीनें आवाप्त कर ली, लेकिन अभी तक भी उनके कई इश्यूज़ है काश्तकारों के, वो सेटल नहीं हुए। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि उन किसानों को सुन के उनके और अधिकारियों को निर्देश देके उनको सेटल किया जाना चाहिए। एक माननीय सभापति महोदय, द्रव्यवती नदी बनाई है, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है, और इसमें कई गाँव के बीच में से द्रव्यवती नदी निकल रही है, तो उनकी ज़मीनें तो एक तरफ है और उनका निवास दूसरी तरफ है। उनको करीब करीब 8-10 किलोमीटर होके और ब्रिज पर होकर अपने खेत में जाना पड़ता है। किसान के लिए ये संभव नहीं है कि वो पैदल जाके अपने खेत पर खेती कर पाए। मैंने ये पहले भी माननीय यूडीएच मंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने दिखवाया भी है। तो मैं पुनः ये मांग करता हूँ आपके ज़रिए कि सरकार इस पर एक द्रव्यवती नदी पर पुलिया का निर्माण करवाए। माननीय सभापति महोदय, बस्सी विधानसभा क्षेत्र में इनकी जेडीए की 3 कॉलोनी है। एक है राजभवन के नाम से, एक है कल्पना नगर के नाम से, और एक कल्पतरु के नाम से। इन्होंने सारा स्ट्रक्चर वहाँ तैयार कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की वे लाइनें भी बिछा दी, ट्रांसफार्मर भी लगा दिए, रोड्स बना दिए, लेकिन आज तक भी वहाँ एक भी मकान नहीं बना है। और उस जगह इन्हीं की ज़मीन में सारे ट्रांसफार्मर चोरी ले गए, जितने भी पोल थे उनको उखाड़ के चोर ले गए। कोई जेडीए का अधिकारी वहाँ जाके नहीं देखता है। उसी ज़मीन पर वहीं से वहाँ मिट्टी खोद के लोग लेके जा रहे हैं। तो उससे जो कॉलोनी 3 इन्होंने विकसित किए, जो कॉलोनी और जिनको बसाना चाहते थे यहाँ के पृथ्वीराज नगर वालों को, वो कोई भी वहाँ किसी तरीके का नहीं है। एक पिछली टाइम पर भी हमने एक ध्यान आकर्षण के जरिए के ये प्रश्न किया था। 1 मिनट में करता हूँ माननीय सभापति महोदय। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, 2-2.5 करोड़ की वहाँ चोरी हुई है। जेडीए ने केस दर्ज कराया था, लेकिन आज तक उस केस का क्या हुआ, प्रॉपर्टी रिकवर हुई या नहीं हुई, कुछ भी पता नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखे। वो उस कॉलोनी में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको भी बंद किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए ज़मीन को। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनीता बदेल। आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया। नगर विकास, प्रादेशिक विकास और नगर
निगम से संबंधित